तात्पर्य है वो ये है कि यहीं से रामायण का प्रारंभ हुआ। भगवान राम की यात्रा में इसके पहले तो बाल लीला हो रही थी और बहुत मधुर थी। कब भगवान राम कैसे बालक के रूप में कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सुबह मन मोद भरें, कबहू ऋषियाई कहें हठिक पुन लेत सोई जही लागिया रे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी वन मंदिर में बिहरे। तो सब इनका ये बाल चरित्र जो है बड़ा मधुर है। गायन करते हुए बाल सुध स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। आनंद में वो बाल आनंद चल रहा था। अब उनकी यात्रा का जो श्री गणेश होता है वो विश्वामित्र से होता है। विश्वामित्र का अर्थ आप जानते ही होंगे। विश्व का जो मित्र है वो विश्वामित्र है। साधारणतः हिंदी का संस्कृत को वो न जानने वाला उसको अगर उसका विभाजन करेगा तो विश्व और अमित्र कर देगा, तब बना विश्वामित्र। पर ऐसा नहीं है। संस्कृत व्याकरण में इसके लिए एक सूत्र लिखा हुआ कि भाई ये विश्व और मित्र में विश्वामित्र माने विश्व का मित्र नहीं, और उसके लिए सूत्र है मित्रे चर्षौ। तो ये मित्रे चर्षौ सूत्र से विश्वामित्र माने जो विश्व का मित्र है। और इसका अभिप्राय क्या? स्वयं साधु हैं और साधु तो विश्व का मित्र होता ही है। स्वयं अनेक गुण होते हुए भी उनके चरित्र में रजोगुण का वो अंश विद्यमान है और दोष विद्यमान है। इसकी चर्चा अभी पहले की जा चुकी है। अब यह जब तक बस पहली कसौटी क्या, भगवान ने कहा कि व्यक्ति को अगर ये पता लगाना हो कि हमें भक्ति है कि नहीं, तो उसको एक ही बात अपनी ओर देखना चाहिए और उसी से वो समझ सकता है कि भक्ति का अंश उसमें है कि नहीं। क्या अगर किसी से भी जीवन में आपके मन में कोई आशा है तो आप भक्त नहीं, हम भक्त नहीं। बड़ी कठोर कसौटी है। भगवान कहते हैं अरे कैसे कौन कहता है मेरा दास कहला करके और दूसरों से आशा करता है तो भक्त नहीं। भगवान कहते मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहाँ विश्वास। कहाँ मेरी सत्ता पर विश्वास, कहाँ मेरे सामर्थ्य पर विश्वास है। तो पहली कसौटी ताड़का का मरना। पर ताड़का का मरना सरल है क्या? कहते हैं तो बहुत सरल है कि आशा मत रखिए, पर आशा न रखिए। जितना कहना सरल है जीवन से आशा का मिटना, यूं कहना चाहिए कि संसार में व्यवहार का सारा आधार है आशा। वो आशा कभी पूर्ण हो जाती है तो प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद और आशा बढ़ती है और उसमें बाधा पड़ती है, दुखी हो जाते हैं। तो मानो यह अद्वैत वृत्ति अगर उदित हो जाए कि बस जो कुछ है जहां भी है। हनुमान जी ने प्रभु से पूछा महाराज मैं तो नहीं जानता कि भक्ति कैसे करना चाहिए। प्रभु के पहले मिलन में यही संवाद हुआ। और महाराज मैंने सुना है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ये शब्द बड़ा प्रचलित है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ ये प्रचलित है कि आप अगर श्री राम के भक्त हैं तो श्री कृष्ण को न माने, श्री कृष्ण के भक्त हैं तो शंकर जी को न माने, दुर्गा जी के भक्त हैं तो और देवी देवताओं को न माने। पर प्रभु ने अनन्य का अर्थ नहीं हनुमान जी को बताया। और उसका अभिप्राय है कि ऐसे अनन्यता में तो अन्यता ही हर समय रहती है। अगर आपके मन में द्वैत बना ही रहे और क्रोध ये कहते रहे हम इनका नाम नहीं लेंगे, इनको सिर नहीं झुकावेंगे, तब तो आप द्वैत में निरंतर ही रहते हैं। और इसलिए हनुमान जी से प्रभु ने कहा हनुमान मेरी अनन्यता यही है कि सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यह सारा संसार प्रभु का ही स्वरूप है, मैं उनकी सेवा करूं। केवल मैं ही जब दिखाई दूंगा सर्वत्र तो अनन्यता होगी, और जब बहुत दिखाई दे रहा है तो अनन्यता कहां पर है? तो अनन्यता की एक बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्या प्रभु ने किया।
उसका सरल सा तात्पर्य है कि ज्यों-ज्यों दूरी द्वैत कम होता जाएगा उतना ही क्रोध आपका कम होता जाएगा, और ज्यों-ज्यों द्वैत दूरी होगी उतना आपका क्रोध बढ़ेगा। इसलिए श्री लक्ष्मण जी और परशुराम के संवाद में इसी की ओर संकेत है। क्रोध जो है, क्या व्यवहार में क्रोध आवश्यक नहीं है? पर यूं कहें कि अगर कोई नाटक के मंच पर अभिनेता कार्य कर रहा हो और कार्य करने में वो उनके पात्र के उनके नाम अलग हैं, रूप अलग है। मान लीजिए कोई कुछ पात्र बंदर बने, कुछ राक्षस बने, मंच पर लड़ते हुए दिखाई दिए, पर्दा गिरा, तो क्या सचमुच सड़क पर जब कभी वो अभिनेता मिलेंगे तो लड़ने लगेंगे कि तुम राक्षस हो, तुम बंदर हो? वो समझेंगे तो नाटक में इस तरह का काम हमको दे दिया गया था, वो तो कुछ नहीं है। तो मानो उसका अभिप्राय ये था कि प्रभु हनुमान परशुराम जी महाराज के क्रोध का जो एक क्रोध का अतिरेक, उसमें संकेत कितना सुंदर है। राम को राम पर क्रोध आ गया, ये भाषा किससे अनोखी। और अवतारों के तो अलग अलग नाम हैं, पर ये इनका भी नाम राम, उनका भी नाम राम, तो राम का राम पर क्रोध, बोले वो बीच में परस शब्द जुड़ गया था, वही दोनों के बीच में एक दूरी उत्पन्न करने वाला था, और इसलिए उनके बार बार क्रोध आता है। पहले तो क्रोध यही आया, अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? मूर्ख क्यों? विवाह अपनी कन्या का तू करना चाहता था, पर नियम तो यह है कि किसी योद्धा की जो परीक्षा ली जाती है, प्राचीन काल में बहुधा लक्ष्य वेद के द्वारा ही परीक्षा लेने की परंपरा थी। योद्धा धनुष पर बाण चढ़ावे और जो लक्ष्य हो उसको अगर भेद दे तो योद्धा बड़ा सक्षम है। द्रौपदी के विवाह में इसी परंपरा का पालन किया गया था। परशुराम जी का कहना यह था कि धनुष तोड़वा के भी कोई परीक्षा होती है क्या? कोई कौन सी परीक्षा हुई कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसको मेरी कन्या, तो मेरी कन्या उसके गले में जयमाल डालेगी? इससे बढ़ के कोई मूर्खता? तो ये अगर योग्यता देखना था तो धनुष पर बाण रख करके तू चलवाता और ये देख लेता कि किसमें वो लक्ष्य भेद की सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने जनक जी के लिए शब्द कह दिया, कहु जड़ जनक। अतिरिक्त बहुत क्रोध है, और अतिरिक्त से बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक, धनुष के ही तोड़ा। मूर्ख जनक बतला, धनुष किसने तोड़ा? और तब अब क्रोध इतना बढ़ गया होता है जैसा, बोले बताओ ना, बहुत जल्दी बताओ, और जरा भी देर करोगे तो मैं बता देता हूं कि बेगी दिखाओ, मूढ़ न तू आजू, उलटो मही तो लग जहां राजू। तुमने जरा भी देर किया तो तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे। आप और हम भी क्रोध में बहुधा ऐसा करते हैं। क्रोध आवे तो बर्तन पटक रहे हैं और वस्तुओं को तोड़ फोड़ रहे हैं। अब उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आप उनको क्यों तोड़े फोड़ दे रहे? लेकिन क्रोध का जब आवेशजन्य रूप होता है तो यही होता। उन्होंने कह दिया कि मैं क्षमा करना तो जानता नहीं, और अगर तुम बताने में थोड़ा भी विलंब करोगे तो निश्चित रूप से मैं राज्य को नष्ट कर दूंगा, उलट दूंगा। अब वही बड़े जनक ज्ञानी, सारा प्रसंग ही वो एक विज्ञान के तत्व से भरा हुआ। जैसे विश्वामित्र जी ने श्री राम से धनुष पर बाण रख करके चलवाया, जनक जी ने चलवाया नहीं बल्कि धनुष तोड़वाया। ये परीक्षा के दोनों संकेत, और दोनों संकेतों का तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में जब तक अद्वैत नहीं आवेगा, और एक ही बाण में दूसरा संकेत है कि अच्छा जो व्यक्ति आशा युक्त नहीं होगा तो उसका जीवन ही शून्य रस नीरस हो जाएगा।
तो उस समय भगवान ने एक वाक्य जोड़ दिया और वही महत्व का सूत्र है। भगवान ने ताड़का का वध कर दिया, ये विशेष बात नहीं। तब बोले एक ही बान प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निज पद दीन। ताड़का को अपने में लीन कर लिया। तात्पर्य क्या है? द्वैत मिटा दिया। तुम्हें मुझ पर जो क्रोध आ गया यही समझ करके कि मैं कोई भिन्न हूं, तुम अलग हो, तुम यह नहीं जानती हो कि तुम मुझसे भिन्न नहीं। तो भगवान ने बहिरंग अर्थ तो इतना ही है कि ताड़का बड़ी भयावनी थी, भगवान ने एक बाण में मार दिया, और अंतरंग अर्थ है कि नहीं, मार ही नहीं दिया, अपने में लीन कर लिया का इसका अभिप्राय है कि उसको ही बता दिया कि सारा जो तुम्हारा क्रोध था इस द्वैत के कारण था कि तुमने मुझ में जो अभिन्नता है उसको नहीं जाना, तुम मुझसे अलग नहीं। भक्तों के लिए भावना का संदेश है, इतने कृपालु हैं कि वहां पर दिखाई क्रोध का उत्तर प्रहार से दे रहा है, लेकिन उसको अपने में विलीन कर लेते हैं। और बहुत सीधी भाषा में कहें तो एक शब्द जीवन में आ जाए। गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए। क्या? बोले बस एक ही शब्द उन्होंने पकड़ लिया। दोनों का एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वात सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। एक ही आशा है, एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास। मानो हम दूसरों से आशा न रख करके केवल आशा रखें तो भगवान से ही रखें, ईश्वर से ही आशा रखें। ईश्वर आशा की पूर्ति करे तो उसकी कृपा है, और यदि नहीं करता है तो जैसे बालक के कुपथ्य मांगने पर कभी मान न दे तो उसके मन में बालक के प्रति हित बुद्धि होती है। इस प्रकार से जब भगवान एक बाण से प्राण ही नहीं हर लेते, उसको अपने आप में लीन कर लेते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि द्वैत वृत्ति मिट जाए और हमारी सारी आशा के केंद्र भगवान हो जाए। इसलिए बार बार गोस्वामी जी ने भगवान से चमत्कार सिद्धियों की प्रार्थना नहीं किया। तब बोले यह विनती रघुवीर गोसाई क्या, और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। जीव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो आशा दूसरे से करता है, भरोसा भी दूसरों पर करता है, विश्वास भी दूसरों पर करता है। तो व्यवहार में भले ही विश्वास का प्रयोग करें, व्यवहार में भले ही व्यक्ति को हम भरोसे की बात मान करके ही प्रकार्य चलावेंगे, लेकिन आप व्यवहार का सत्य उसे मानिए, नहीं तो अनेक दुर्घटनाएं होती। और उसका अभिप्राय है कि गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु केवल अगर विश्वास हो तो आप पर, आशा हो तो आपसे, भरोसा हो तो आप पर। इसी दोहे में वही कहते हैं, और विनय पत्रिका के उस छंद में भी यही कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। चौन सुगति सुमति संपत्ति सुख रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। ये नहीं दीजिए, आपके प्रति हमारी अविचल आस्था हो। और उनके जीवन में कैसी आस्था थी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जब किसी ने उनसे कहा भी कि अकबर तो बड़ा गुणग्राही है और कवियों का, कलाकारों का बड़ा सम्मान करता है, तो आपको चल करके परिचय प्राप्त करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, एक राजा के सदस्य सभा के पहले से सदस्य बने हुए, अब दूसरे राजा की सभा में कैसे बने सदस्य? कौन आप, कौन से राजा की बात कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। हमने तो पट्टा लिख दिया, हम तो रघुवीर के चाकर हैं, अब किसी मनुष्य के सभा के सदस्य बन करके हमें कोई पाने की आकांक्षा नहीं। और वो निरंतर एक बात पर
उन्होंने कहा भी मनुष्य अगर किसी से मिलता है तो स्वार्थ के लिए मिलता है, पर हम जिन प्रभु के प्रति हमारा संबंध है वह तो ऐसे कि स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही हो। एक शब्द जो है महानतम प्राण है भगवत विश्वास का, साधना का और अद्वैत ज्ञान का। उन्होंने यही कहा कि वस्तुतः जब यह वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यह जो उन्होंने यही कहा कि स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर। हमारे प्रभु ऐसे हैं कि जो हमारा स्वार्थ भी पूर्ण करते हैं, परमार्थ भी करते हैं। तब द्वार दूसरे दीन था तुलसी उचित न तो, तब दूसरे के द्वार पर दीन बनना तुम्हारे लिए उचित नहीं।